हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। ये आरोप दर्शन नगर स्थित निजी अस्पताल में पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत पर लगा है। वहीं जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल के बाहर ही अस्पताल के कर्मचारियों व डॉक्टरों के खिलाफ मरीज के परिवार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी गई है। दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर स्थित विधान का पूर्वा कुशमाह के गिरधर मेमोरियल अस्पताल का है, जहां सुल्तानपुर निवासी तमन्ना पत्नी इमरान की पत्नी की पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए उसके पिता रमजान अली ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पिता रमजान अली का आरोप है कि 9 मई को रात 9 बजे उसने अपनी पुत्री को भर्ती कराया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई, परंतु परिवार वालों को गुमराह करके रखा गया और उसकी बॉडी अगले दिन दी गई। डेड बॉडी सौंपने के बाद स्टाफ अस्पताल से भाग गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को पित्त की थैली में पथरी बताकर भर्ती कर लिया था और परिवार वालों से कहा था इसका ऑपरेशन किया जाएगा। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज का ऑपरेशन गलत ढंग से किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कई घंटों बाद उन्हें मरीज को अस्पताल में रखा और परिवार वालों से बोला कि मरीज की हालत बिगड़ रही है, इसको तुरंत मंडलीय चिकित्सालय लेकर जाइए। वहां जाने पर पता चला कि मरीज की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। जब पीड़ित परिवार के सदस्य निजी अस्पताल में पहुंचे तो अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल में ताला लगाकर भाग चुके थे। इसी को देखते हुए हमने कोतवाली अयोध्या में अस्पताल एवं उनके कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है और प्रशासन से मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। और हमको ऑपरेशन करवाना था और हम यही सोचते थे कि हाँ ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हॉस्पिटल है। अगर मान लो है, अगर उनके बस के नहीं था तो न करते। जिसे कहने का मतलब हमारा कि हाँ वो न करते, और ये करे हैं तो सामने आए। सामने क्यों ना आए कि छुप के बैठे हैं? और क्या 1 घंटा में 1 मिनट जैसे दो बार हुआ ऑपरेशन, 1 घंटा में किया या 2 घंटा में किया? आपको कुछ बताना तो चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं। और पूरा ऑपरेशन हुआ भी नहीं है। और जिस जगह ऑपरेशन होना चाहिए पथरी थी पित्त की थैली में। ये लोग परसों जो है, ये लोग कल जो है उसको भर्ती कराए और आज ऑपरेशन क्या बजे हुआ? पौने 12 बजे 2 बजे उसको निकाल दिए। कहीं ना भाई हमारे बस के है नहीं, आप मंडली ले जाइए। और उसको वो मर गई थी इस अस्पताल में। हाँ, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के ऊपर गाजीपुर में हुए हमले को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार राजभर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील सदर के बाहर अपना विरोध दर्ज कराया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अयोध्या के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार राजभर ने बताया कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, जिसको लेकर आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाए जाने के संबंध में सरकार को अवगत कराया है। इसके साथ साथ शासन प्रशासन से आरोपियों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी तथा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद में जनसंपर्क करने गए थे। वहाँ से कुछ अराजक तत्वों ने जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर लाठी डंडों से लैस होकर के प्रायोजित ढंग से जो है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी देने लगे, गाली गलौज करने लगे। और इसी संदर्भ में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो है माननीय नेताजी की सुरक्षा को बढ़ाई जाए, और नहीं तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इस प्रदेश की जो सरकार है वो इस सरकार में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है। जब इस प्रदेश का विधायक ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की क्या बात की जाए। क्या नाम है?
हमारा नाम प्रदीप राजभर है। मैं इसमें सोलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद अयोध्या का जिला अध्यक्ष। अयोध्या धाम में अमावा राम मंदिर के सौजन्य से परिसर में रामायण प्रतियोगिता आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। इस रामायण प्रतियोगिता आयोजक सायण कुणाल ने बताया कि प्रथम पुरस्कार में 60% अंक किसी भी प्रतिभागी का नहीं होने के कारण यह पुरस्कार की राशि दूसरे वर्ष की प्रतियोगिता में जुड़ जाएगी। वहीं दूसरे वर्ष में 2 प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार युवराज मिश्रा नेपाली वन मंदिर अयोध्या, तृतीय पुरस्कार भास्कर अधिकारी वेद मंदिर अयोध्या, प्रोत्साहन पुरस्कार में कृष्णदेव तिवारी गुरु विशिष्ट गुरुकुल अयोध्या, सिद्धार्थ तिवारी राम बालक दास एवं राधे को मिला। अगले साल भी जानकी नवमी के शुभ अवसर पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामायण प्रतियोगिता होगी। इस रामायण प्रतिभा प्रतियोगिता में चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, प्रतीक भूषण शरण सिंह विधायक गोंडा सदर एवं सुपुत्र, वरिष्ठ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, शैलेश पांडे एसएसपी, जगत गुरु स्वामी विश्वेश्वर, प्रपन्नाचार्य सुग्रीव किलाधीश्वर, बाबा सत्येंद्र दास जी महाराज आदि लोग मौजूद रहे। पाठ आज किया संपन्न हुआ है। कल प्रतियोगिता की गई थी, आज उसका समापन किया गया है। कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया? 150 लोगों ने भाग लिया इसमें। पिछले साल 100 लोगों ने भाग लिया था, इस बार 150 लोगों ने भाग लिया है। प्रथम पुरस्कार किसी को नहीं मिल पाया क्योंकि 60% अंक किसी ने प्राप्त नहीं किए हैं, इसीलिए अगले वर्ष के लिए प्रथम पुरस्कार दो दिए जाएंगे 40,000 रुपये के। आज द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और 4 प्रोत्साहन राशि दी गई। विद्यार्थी का नाम क्या रहा है? कितनी धनराशि? युवराज मिश्र द्वितीय रहे हैं आज। द्वितीय राधा प्रोत्साहन राशि में बहुत लोगों का नाम है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस आयोजन करा के? वाल्मीकि रामायण से युवा पीढ़ी को जोड़ना है, चाहे भाषा कोई भी रहे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, लेकिन मूल जो बातें लिखी गई हैं वह सब तक पहुँचे। अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता जैसी शहरों में लोगों को जोड़े, जैसे बाकी धर्म ग्रंथों को किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कुरान अरबी में लिखी गई पर यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार रामायण भी विश्व तक के सभी कोने में पहुँचे, यही हमारी अपेक्षा है। क्या नाम सर? सायन कुणाल, आप संस्थान के क्या हैं? सदस्य अमावा राम मंदिर। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर एक संत मैदान में उतर पड़े हैं। संत परमहंस आचार्य के बाद एक और संत ने अपने शरीर का त्याग करने की बात कही है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उन्होंने धर्म स्थल पर अनुष्ठान किया है। संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन में अपनी मांगों को रखा है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और मादक पदार्थ, मांस, मछली व अंडे की बिक्री बंद हो। अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो 15 मई को अपने शरीर का त्याग करूंगा। अखिल भारतीय तेरा भाई त्यागी के संत विष्णुदास महाराज ने घोषणा करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को रखा है, जिसमें मुख्य रूप से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना तथा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना प्रमुख है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए अपनी कई मांगों को उनके सम्मुख रखा है, जैसे हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के अंदर मादक पदार्थ, मांस, मछली, अंडे की बिक्री बंद हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। मैंने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के मैंने पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक स्थल पे किया, मैं अपने हनुमानगढ़ी पे। दूसरी बात यह है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने ज्ञापन भेजा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने ज्ञापन भेजा था और उस पे मैंने यही कहा कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो। नगर निगम क्षेत्र में जो मांस मदिरा का बिक्री हो रहा है, इस पे सरकार रोक लगाए और साधु संत समाज के लिए कल्याण के ट्रस्ट का निर्माण हो और गाय को पशु राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर ये तीन मेरी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 15 मई को मैं आत्महत्या लूंगा कर, चाहे जल के प्रकार से, चाहे चिता के माध्यम से, चाहे किसी भी के माध्यम से मैं अपने आप के शरीर को त्याग करूंगा। तो आज ये 11 तारीख है, आज ये 11 तारीख है। आज मैंने मीडिया कवरेज इसलिए किया हूं कि प्रशासन के अनुशासन अगर मिल जाता है
अगर सरकार के अनुशासन मिल जाता है तो अपने बात को, अपने जो मैंने बयान में दे रहा हूं आपके सामने, उस बयान को मैं वापस ले सकता हूं। किंतु अगर कोई अनुशासन नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है, हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाई जितने हैं और हमारे हिंदू भाई हैं, तो मुस्लिम भाइयों को अब भेदभाव, कुछ मुस्लिम भाई सबको नहीं कह सकता मैं, कुछ ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो विरोध करते हैं, मठ मंदिरों को तोड़ते हैं। देखिए हमारी संस्कृति, सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, धर्म किसी के विपरीत कार्य करने को नहीं कहती है। आप किसी के मस्जिद पे आपत्तिजनक सामान फेंक दो, आप किसी मठ मंदिरों को तोड़ो, पत्थरबाजी करो, किसी त्योहार में आप भगवा के झंड को उखाड़ के और इस्लामी झंडा करो, ये उचित नहीं देता है कोई धर्म। और दूसरी बात है, परमात्मा एक ही रूप है। इसीलिए मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर 15 मई को अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती है और अगर कोई अनुशासन नहीं मिलता है तो मैं अपने शरीर का आत्महत्या कर लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।